अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 3D स्टडीज़। आज हम बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट मोनोसैकराइड्स पर। अब मोनोसैकराइड्स में जो मेन क्लासेस हैं वो हेक्सोजेस, पेंटोजेस और डीऑक्सी शुगर हैं। अब हमने इन सब को डिटेल में डिस्कस करना है। अब सबसे पहले आता है हेक्सोज। हेक्सोजिन की कुछ एग्जांपल्स हैं डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज। थर्ड आ जाती है हमारे पास ग्लैक्टोज और लास्ट टर्म है डी मेनोज। ये सारी हेक्सोजेस की क्लासेस हैं या एग्जांपल्स भी कह सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पेंटोज। पेंटोज की कॉमन एग्जांपल है राइबोज। इसके अलावा हमारे पास है एल ज़ाइलुलोज। थर्ड है हमारे पास डी लाइजोज एंड लास्ट वन है हमारे पास डी अरेबिनोज। ये सारी पेंटोज की एग्जांपल हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट टर्म है डी ऑक्सी शुगर। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज इज आल्सो कॉल्ड ग्रेप शुगर एंड डेक्सट्रोज। ग्रेप शुगर के अलावा हम इसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं। डेक्सट्रोज क्यों कहते हैं हम इसको? डेक्सट्रोज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डेक्सट्रो रोटेशन शो करता है। डेक्सट्रो रोटेशन शो करने की वजह से हम डी ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहते हैं। इसके बाद डी ग्लूकोज जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, जैसे कि ये मतलब फ्रूट्स में भी पाया जाता है, डेट्स में भी पाया जाता है। और इसके अलावा डी ग्लूकोज जो है अगर किसी दूसरे मोनोसैकराइड्स के साथ ये कंबाइन होता है तो ये डाइसैकराइड बनाता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है जिसमें दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल या एक ग्लूकोज और कोई भी दूसरा मोनोसैकराइड मिलके डाइसैकराइड बनाते हैं, जैसे कि सक्रोज, माल्टोज, इसके अलावा लैक्टोज। ये सारे डाइसैकराइड्स हैं। और अगर ग्लूकोज लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है तो ये हमें देता है पॉलीसैकराइड। पोली मीन मैनी, सैकराइड शुगर। मैनी शुगर के मॉलिक्यूल मिलके हमें पॉलीसैकराइड देते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्च। स्टार्च भी पॉलीसैकराइड है, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। अब हम अगर इसके अलावा बात करते हैं कि स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करें। स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करने से हमें ग्लूकोज मिलता है। वो कैसे? स्टार्च अब हमारे पास पॉलीसैकराइड है। पॉलीसैकराइड ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर रिपीटिंग यूनिट हो। मतलब अगर ग्लूकोज के यूनिट्स या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलके हमें स्टार्च देते हैं तो स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से हमें ग्लूकोज भी मिल सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च विच इज़ पॉलीमर ऑफ 100 और 1000 यूनिट्स ऑफ डी ग्लूकोज। इसके अलावा ग्लूकोज अब हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है, जाहिर सी बात है हमारे ब्लड में भी प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज रिप्रेजेंट 100% ऑफ मोनोसैकराइड इन ब्लड। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज है और ग्लूकोज टोटली मोनोसैकराइड है तो हम कह सकते हैं कि हमारे ब्लड में 100% मोनोसैकराइड है। तो इससे ये भी एक पॉइंट आ जाता है कि ब्लड शुगर को हम टर्म जो ब्लड शुगर यूज़ करते हैं उसको हम ब्लड ग्लूकोज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ ये पॉइंट कि ब्लड शुगर इज़ आल्सो यूज फॉर ब्लड ग्लूकोज। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकरेंस की। ग्लूकोज किन फॉर्म में प्रेजेंट है? ग्लूकोज दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पायरानोज फॉर्म में भी और फ्यूरानोज फॉर्म में भी। लेकिन पायरानोज फॉर्म जो है ग्लूकोज की ज़्यादा स्टेबल है। इसमें जो है जो पायरानोज का रिंग होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इसी वजह से पायरानोज इज़ अ मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। आगे आ जाती है हमारे पास ग्लूकोज की करेक्टरिस्टिक्स। अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। ग्लूकोज इज़ 74% एज स्वीट एज सक्रोज। ग्लूकोज सक्रोज की तरह 74% स्वीट है। इसकी और एक करेक्टरिस्टिक है कि ग्लूकोज जो है रेडली फर्मेंटेड बाय यीस्ट। मतलब यीस्ट के ज़रिए हम ग्लूकोज को
जल्दी से फर्मेंट भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास है सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज जो है हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब हमारी डाइट में ग्लूकोज होता है और वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाके हमारे डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट टिश्यूज़ को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब हेक्सोज की नेक्स्ट एग्जांपल है डी फ्रक्टोज। डी फ्रक्टोज भी हमारे पास फ्रूट शुगर कहलाता है और लेवुलोज कहलाता है। मतलब डी फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं और लेवुलोज भी कहते हैं। लेवुलोज क्यों कहते हैं? ड्यू टू लेवो रोटेशन। मतलब ये हमारे पास लेवो रोटेशन शो करते हैं और इनको हम इसलिए लेवुलोज कहते हैं। अब हम देखते हैं कि डी फ्रक्टोज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। डी फ्रक्टोज हनी में पाए जाते हैं, प्लांट किंगडम में पाए जाते हैं और इसके अलावा ग्लूकोज के साथ कंबाइन होकर ये सक्रोज की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि डी फ्रक्टोज अकर इन हनी इन प्लांट किंगडम एज वेल एज कंबाइंड विद ग्लूकोज इन सक्रोज। मतलब ये डाइसैकराइड भी बना सकते हैं ग्लूकोज के साथ मिलकर। नेक्स्ट है कि डी फ्रक्टोज की स्मॉल अमाउंट एनिमल टिश्यूज़ में भी होती है। उसके बाद सेम डी ग्लूकोज की तरह डी फ्रक्टोज भी दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पायरानोज फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन पायरानोज फॉर्म में डी ग्लूकोज के का जो रिंग होता है वो 2 to 6, मतलब कार्बन नंबर 2 से कार्बन नंबर 6 की डायरेक्शन में रिंग होता है। और जो फ्रक्टोज फ्यूरानोज फॉर्म में होते हैं उनके पास 2 to 5 रिंग होता है, रिंग स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब ये डी फ्रक्टोज फ्री होता है, रिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है इसका, तो ये फ्यूरानोज फॉर्म शो करता है। और फ्यूरानोज फॉर्म में लेवो रोटेशन होती है, तो उसको हम लेवो रोटेटरी भी कह सकते हैं क्योंकि वो लेफ़्ट डायरेक्शन में, वो जो प्लेन पोलराइज को लेफ़्ट डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं। जबकि सक्रोज फॉर्म में जिसमें फ्रक्टोज जो है ग्लूकोज के साथ मिलके डाइसैकराइड बनाता है, उसमें यह है फ्यूरानोज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और फ्यूरानोज फॉर्म डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है। मतलब वो डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करती है। इसके अलावा जो फ्रक्टोज है वो तमाम शुगर से स्वीटेस्ट है। मतलब फ्रक्टोज स्वीट तो होता है, लेकिन इसकी ये एक खासियत है कि ये तमाम शुगर्स से स्वीट है। नेक्स्ट हम आगे इसका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि फ्रक्टोज हेक्सोज है, तो हम इसको देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन इसमें लग गई। उसके बाद इसका कीटोनिक स्ट्रक्चर हमने बना दिया। उसके बाद इसके अब हाइड्रोक्सल ग्रुप और हाइड्रोजन की जो ओरिएंटेशन है उसको सही से लगा दें। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है स्ट्रेट चेन फार्मूला। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्ट्रेट चेन फार्मूला हैविंग फ्री कीटोन ग्रुप। फ्री कीटोन ग्रुप इसलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि इसमें जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है वो एज इट है, वो किसी के साथ अभी मिल के कोई भी हाइड्रोजन उसके साथ नहीं लगा। मतलब वो जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है वो भी हाइड्रोक्सल ग्रुप में कन्वर्ट नहीं हुई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जिसमें जो है कीटोन ग्रुप फ्री नहीं है। मीन्स कार्बन नंबर 6 का जो हाइड्रोक्सल ग्रुप था या OH हम कह सकते हैं, उसका जो हाइड्रोजन है वो कार्बन नंबर 2 के साथ के ऑक्सीजन के साथ जाके मिल गया। वहाँ उसने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप में बना दिया है और यहाँ पे ये रिंग स्ट्रक्चर बन गया है। तो हम इसको स्ट्रेट चेन अब नहीं कहेंगे, ये अब हमारे पास 2 to 6 रिंग है। एक और स्ट्रक्चर है डी फ्रक्टोज का जिसको हम अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज कहते हैं। उसमें क्या है कि कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के बीच में रिंग बना हुआ है। कार्बन नंबर 5 पर जो हाइड्रोक्सल ग्रुप था उसने जो है कार्बन नंबर 2 के डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को हाइड्रोक्सल ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। इसको हम कहते हैं अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज 2 to 5 रिंग स्ट्रक्चर। फ्रक्टोफ्यूरानोज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फ्रक्टोज की क्लास है और फ्यूरानोज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फ्यूरान
जैसा रिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास सेम स्ट्रक्चर है फ्यूरानोज ही, लेकिन इसकी जो हाइड्रोक्सिल कार्बन नंबर 2 पर जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना है उसकी डायरेक्शन जो है वो लेफ़्ट साइड पर है, तो जिसकी वजह से हम इसको नाम देते हैं बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। 2 to 5 रिंग स्ट्रक्चर है ये भी, इसकी भी कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान में फ्यूरान जैसा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा। आगे हम इसके रिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं डी फ्रक्टोज के। हमारे पास अल्फ़ा डी फ्रक्टो पायरानोज है जो कि लेवो रोटेटरी है, लेवो रोटेशन शो करता है। अल्फ़ा डी पायरानोज, सॉरी अल्फ़ा डी फ्रक्टो पायरानोज। नेक्स्ट है हमारे पास इसका अल्फ़ा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज, वो पायरानोज स्ट्रक्चर था, ये हमारे पास फ्यूरानोज स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है, तो इसको हम नाम देंगे अल्फ़ा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज, फ्यूरान रिंग की वजह से इसको फ्यूरानोज कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक और स्ट्रक्चर, वो भी 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है, उसको हम बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज कहेंगे। बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज इसलिए कहेंगे क्योंकि उसमें जो फंक्शनल ग्रुप की ओरिएंटेशन है वो अपोजिट साइड पे है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज हमारे पास एपिमर ऑफ ग्लूकोज है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन नंबर 4, मतलब ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है ग्लैक्टोज के बिल्कुल सेम है, सिर्फ उसमें जो फ़र्क है वो कार्बन नंबर 4 पे है। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल ग्रुप की जो ओरिएंटेशन है ऑपोजिट है, डिफरेंट है। उसके अलावा ग्लैक्टोज जो है हमारे पास पार्ट ऑफ लैक्टोज मॉलिक्यूल है इन विच कंबाइन विद ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज जो है हमारे पास जब ग्लैक्टोज के साथ मिलता है तो हमारे पास डाइसैक्राइड बनता है, उसको हम कहते हैं लैक्टोज। मतलब हम कह सकते हैं कि जब ग्लैक्टोज ग्लूकोज के साथ मिलता है तो हमारे पास लैक्टोज मॉलिक्यूल बनता है। इसके अलावा ग्लैक्टोज सीड कोट ऑफ लेग्यूम में भी होता है और कंस्टिट्यूएंट पार्ट है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का। और ग्लूकोज को हम एल्डो हेक्सोज कहते हैं क्योंकि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और ये हेक्सोज है। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी है क्योंकि ये जो है ना डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डीमेनोज। डीमेनोज इज़ द पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोस्थेटिक पॉलीसेक्राइड, मतलब डीमेनोज भी पॉलीसेक्राइड का पार्ट होता है। और अगर हम डीमेनोज को इंजेस्ट कर लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। इसके अलावा इसके जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो भी ग्लूकोज के केमिकल्स की रिएक्शंस की तरह होते हैं। और डीमेनोज हमारे पास एपिमर ऑफ ग्लूकोज है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन नंबर 2, मतलब ग्लूकोज और मेनोज का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, सिर्फ कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ओरिएंटेशन में फ़र्क है। जैसे कि ये अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और मेनोज का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना दिया है, डी ग्लूकोज और डी मेनोज का। तो इसमें कार्बन नंबर 2 पर देखें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों ऑपोजिट साइड में, मतलब इसी पोजीशन में इसमें डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर, क्योंकि पीछे मैंने इसका स्ट्रक्चर नहीं ड्रा किया, ये देख लो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ कार्बन नंबर 4 पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ओरिएंटेशन में डिफरेंस है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं। पेंटोज। पेंट मीन 5 एंड ओज मीन शुगर, मतलब ऐसी शुगर जो कि 5 मेंबर रिंग हो या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि 5 कार्बन एटम वाली शुगर। इट इज़ आल्सो कंपोनेंट ऑफ पॉलीसेक्राइड, मतलब पेंटोज भी पॉलीसेक्राइड में का कंपोनेंट है। जैसे कि इसकी एक कॉमन एग्जांपल है राइबोज। राइबोज इसकी कॉमन एग्जांपल है जिसमें 5 कार्बन है, 5 कार्बन शुगर है राइबोज। और राइबोज हमारे पास आरएनए का कंस्टिट्यूएंट है, मतलब उसका आरएनए का पार्ट है। और कुछ और भी इम्पोर्टेंट हमारे पास है ऐसे सब्सटेंस हैं जिसके अंदर राइबोज है, जैसे कि एटीपी, एफएडी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी, एनएडी प्लस एंड एनएडीपीएच प्लस।
ये इन सब में राइबोज जो है वो मौजूद होती है। अब हम राइबोज का स्ट्रक्चर देखते हैं। राइबोज में 5 कार्बन होंगी। फर्स्ट कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है और फिफ्थ कार्बन जो है वो हमारे पास CH2OH फॉर्म में है। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप हमने इसमें लगा दिए हैं। राइबोज जो है रिंग स्ट्रक्चर में भी मौजूद होती है। रिंग स्ट्रक्चर में भी ये 5 मेंबर रिंग्ड है और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ओरिएंटेशन सेम वैसे ही होंगी जैसे कि हमने स्ट्रेट चेन में देखी है। अब पेंटोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पेंटोज हमारे पास एल्डोज भी होते हैं और कीटोज भी होते हैं, मतलब ऐसे पेंटोज जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो या फिर कीटोन ग्रुप हो। तो पेंटोज हैविंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़, ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और नेक्स्ट है दे आर नॉट फर्मेंटेड बाय यीस्ट, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि हेक्सोजेज जो हैं वो यीस्ट से फर्मेंट हो रहे थे। और सम पेंटोज हैविंग फिजियोलॉजिकल रोल एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर डाइट, बट डाइट के कंस्टिट्यूएंट होने के बावजूद हमारी न्यूट्रिशन में इसका कोई ख़ास रोल अभी तक इस्टेब्लिश नहीं है। इसके अलावा हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल हैं जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक मोस्ट कॉमन जो थी राइबोज एंड राइबोलोज। ये हम ऊपर इसका स्ट्रक्चर भी मैंने सारा देखा है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी और रिंग स्ट्रक्चर भी। नेक्स्ट है हमारे पास एल्जाइलुलोज। थर्ड है हमारे पास डी लाइजोज और फोर्थ इसकी एग्जांपल है हमारे पास डी अरेबिनोज। ये सारे पेंटोजेज हैं। मोनोसेक्राइड की लास्ट क्लासिफिकेशन है डीऑक्सी शुगर। डीऑक्सी शुगर क्या है? ऐसी शुगर जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है उसको हम रिमूव कर दें और सिर्फ हाइड्रोजन रह जाए। फॉर एग्जांपल पेंटोज, हमारे पास एक ऐसी एग्जांपल है पेंटोज की जो कि है 2-डीऑक्सी डी राइबोज। इसका स्ट्रक्चर ये यहाँ पे बना दिया, 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है 2-डीऑक्सी डी राइबोज का। तो ये जो हैं बहुत अनस्टेबल होते हैं। डीऑक्सी हेक्सोज इज आल्सो अकर इन नेचर। अब हमारे पास लास्ट इसका है सम इम्पोर्टेंट डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। डाइसेक्राइड में सक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और लैक्टुलोज आता है और कुछ और भी इसकी एग्जांपल्स हैं। अब जो सक्रोज है वो हमारे पास डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज से मिलके बना हुआ है। माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके बना हुआ है। लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलके बना हुआ है और लैक्टोलोज हमारे पास ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज का कॉम्बिनेशन है। लास्ट है हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड की दो टाइप्स हैं, होमोपॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड की एग्जांपल है स्टार्च, डेक्सट्रॉन, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। और हेट्रोपॉलीसेक्राइड की एग्जांपल है GAG, ग्लाइको कॉन्जुगेट और म्यूसिलेज। GAG हमारे पास है ग्लाइकोज अमाइन ग्लाइकोजन।